तेलंगाना में बदलते समीकरण, चौंकाने वाले हो सकते हैं परिणाम। बीजेपी ने बढ़ाई कांग्रेस बीआरएस की धड़कनें। कांग्रेस और बीआरएस के बीच अधिकांश सीटों पर दिख रही है सीधी टक्कर। राजस्थान में वोटिंग के बाद अब सभी की नजरें तेलंगाना पर टिक गई हैं। 6 महीने पहले तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन 6 महीने में कहानी पूरी तरह से पलट गई। बीजेपी मुख्य मुकाबले की जगह तीसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस मुख्य मुकाबले में आ गई। 1 महीने पहले हालात ये थे कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अब वोटिंग के करीब पहुंचने पर हालात फिर से बदलने लगे हैं। बीजेपी एक बार फिर से मुकाबले में आते दिखाई दे रही है। राज्य में विधानसभा की 119 सीटें और बहुमत का आंकड़ा 60 का होता है। राज्य में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, इसलिए दावे किए जा रहे हैं कि विधानसभा में किसी को बहुमत ना मिले। फिलहाल तो बीआरएस को आगे बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस इस बार राज्य में करीब 75 सीटों पर मजबूती चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी करीब 50 सीटों पर मजबूत दिख रही है। बीजेपी हैदराबाद और उसके आसपास के करीब 35 सीटों पर मजबूती से लड़ रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा बरकरार है, जबकि राज्य की 100 सीटों पर बीआरएस मजबूती से लड़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल राज्य में कई समीकरणों पर चर्चा हो रही है। एक बीआरएस एवं कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबले के तौर पर, जिसमें दोनों दलों में कांटे की टक्कर हो सकती है। दूसरा, भाजपा यदि तीसरे बड़े दल के रूप में सामने आती है तो फिर बीआरएस सबसे बड़े दल के रूप में आ सकती है, लेकिन बिना किसी के मदद के उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में उसे किसी छोटे दल की मदद लेनी पड़ सकती है। कांग्रेस की तरफ से हालांकि बीआरएस भाजपा के रिश्तों को हमेशा प्रचारित किया जाता रहा है, लेकिन भाजपा से जुड़े सूत्र स्पष्ट करते हैं कि यदि चुनाव के बाद बीआरएस को सरकार बनाने में मदद की जरूरत होती है तो भाजपा इसके लिए कतई तैयार नहीं होगी। यह भी माना जा रहा है कि अगर हैदराबाद की सीटों पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसमें एआईएमआईएम को झटका लगेगा। पिछले चुनाव में उसने 7 सीटें जीती थी। शहरी सीटों पर भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। उधर कांग्रेस की स्थिति बेहतर बनाने के पीछे कई कारण हैं। कर्नाटक में सरकार होने की वजह से चुनाव प्रबंधन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सरकार विरोधी लहर को भुना रही है। दक्षिण में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर है। वो तेलंगाना के गठन का श्रेय भी ले रही है, लेकिन कांग्रेस के सभी समीकरण बीजेपी की मजबूती से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 6 महीने पहले जब राज्य में कांग्रेस कमजोर दिख रही थी तो बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दी थी। बीजेपी जैसे जैसे कमजोर होती गई, कांग्रेस मजबूत होती चली गई। दरअसल सत्ता विरोधी जो वोट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बंटने हैं। ऐसे में चुनाव के करीब अब बीजेपी फिर से तेजी से मजबूत हुई है, जिस कारण से कांग्रेस को ही बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। कोई बीआरएस विरोधी वोट भी विभाजन होना तय माना जा रहा है, जिसका लाभ बीआरएस को मिल सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की भी ताबड़तोड़ रैलियां तेलंगाना में शुरू हो चुकी हैं और इसका असर पड़ा तो कांग्रेस के लिए समीकरण बिगड़ सकते हैं। फिलहाल तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले राज्य में बड़े बदलाव हो सकते हैं और ये बदलाव कांग्रेस और बीआरएस दोनों के लिए चिंता को बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वो बीआरएस को बीजेपी की बी टीम साबित कर दे, जिस कारण से बीआरएस विरोधी वोट एकजुट होकर उसके पाले में आ जाए। दूसरी ओर बीजेपी बीआरएस और कांग्रेस दोनों पर हमले बोल रही है, जबकि बीआरएस के निशाने पर कांग्रेस के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार भी बनी हुई है। फिलहाल इंतजार 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग और इसके बाद 3 दिसंबर की काउंटिंग पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।